मैं उड़का कर रही कदी आकर फेरा। बाबा जी, डिप्रेशन क्या होता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। बाबा जी पहले भी सवाल जवाब में फरमाते हैं कि इस वक्त इंडिया डिप्रेस्ड कंट्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहा है। पहले बड़े बड़े परिवार थे, बच्चा अपने माँ बाप से अगर डरता था तो दादी, बुआ, मासी हुआ करती थी या फिर कोई और बड़ा हुआ करता था जिससे बच्चा बात कर सकता था। कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में इतनी बड़ी नहीं होती, पर हमारा मन ही है जो इसको बड़ा बना देता है। इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन है क्या? जब हमारा मन सोच सोच कर इतना थक जाता है तो उसको हम डिप्रेशन कह देते हैं। डॉक्टर भी दवाई जो देता है वो मन को स्लो करने की देता है कि बात को समझना आसान हो जाए। अब हमारे अंदर जो भड़ास है हम उसको अपने मन में ही रखते हैं, कहीं ना कहीं तो उसको निकलना ही है। आजकल तो घर जाने से पहले सेल फोन हाथ में होते हैं। आपस में बातचीत तो ख़त्म हो गई है, ना कोई इकट्ठा बैठकर खाना खाता है, ना ही आजकल कोई दुख दर्द बांटता है। इसलिए ये अवस्था तो हमने खुद ही अपने पर लाई है। हम कह तो देते हैं कि जी किस्मत में लिखा था। देखो, यह अवस्था हमने खुद बनाई है। हम क्यों नहीं एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते? अब बड़े शहरों में जब माँ बाप आते हैं तो वो काम से थके हुए आते हैं। अपना खाना खाकर कोई टीवी देखने लग पड़ता है, कोई सेल फोन चलाने लग पड़ता है, और ऐसे ही बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता। फिर अगर बातचीत बनी रहे तो डिप्रेशन कैसे हो सकता है? अगला सवाल, बाबा जी हमें किसका ध्यान करना चाहिए? तो बाबा जी ने फरमाया था, बेटा, ध्यान हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस सिमरन ही कर सकते हैं। ध्यान खुद ब खुद उसका आएगा जिससे हमें नाम मिला हुआ है। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन करती हूँ लेकिन कुछ बन नहीं रहा। बाबा जी ने कहा, भजन सिमरन करके हमें बनाना क्या है? भजन सिमरन में कुछ बनाना हमारे बस में नहीं है। हमें परखों में नहीं पड़ना, बस करते जाओ और बाकी उसकी मौज पर छोड़ दो। हमें क्या पता कितने जन्मों के कर्म हम पर जमा है। बाबा जी ने कहा कि हजूर महाराज जी का हुक्म मानकर बैठना है, ड्यूटी समझनी है। मन लगे ना लगे हुक्म समझ के बैठना है।